नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि आज के दिन इस स्टॉक में मामूली सी खरीदारी देखने को मिली और स्टॉक है जो कि 15 रुपए के सपोर्ट को होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे ऐसे अपडेट निकल के आए हैं। यहाँ तक कि एक बल्क डील भी हुई है और उस बल्क डील में आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में जो इन्वेस्टर है क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट की तरफ से कंपनी है जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो कि वोडाफोन आइडिया को पसंद नहीं आ रहे हैं और ये मामला है करोड़ों रुपए का। और जिसमें वोडाफोन आइडिया ये कह सकते हो कि मानने को तैयार नहीं है और उसके लिए कोर्ट में डिसीजन आएगा, तब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के शेयर पे और भी इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। यहाँ तक कि ट्राई ने कुछ बड़े डिसीजन लिए हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट इतना अच्छा नहीं था, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और निफ्टी 50 में ना के बराबर तेजी। बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट्स की तेजी और निफ्टी आईटी में करीबन 120 पॉइंट्स की डाउन साइड। और स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है उसने 300 पॉइंट्स की तेजी बनाता हुआ दिखाई दिया। बात करें यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम्स के बारे में तो नॉर्मल था। आप देख सकते हैं कि 29 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2047 तक का पूरा मिशन तैयार कर लिया गया है, खासकर अपने इंडिया के लिए। और मेन जो पर्पस है, डिजिटल भारत निधि फंड फॉर टेलीकॉम एक्सपेंस। तो ये जो गाइडलाइन है पूरी इस तरीके से चेंज कर दी गई है और इसके लिए यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, खासकर टेलीकम्युनिकेशन के ज्योतिराव सिंधिया की तरफ से अनाउंसमेंट करी गई है। और आने वाले टाइम में जितना भी टेलीकॉम सेक्टर है सबको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे वर्ल्ड वाइज कहीं पे भी देख लो, हर जगह जो डिजिटलाइजेशन के बगैर कुछ भी नहीं चल रहा। अगर नेट बंद हो जाता तो ऑलमोस्ट सब ठप हो सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा फोकस कर रही है और साथ साथ सिक्योरिटी पर्पज से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उतना ही ध्यान रख रही है, क्योंकि कोई भी सर्वर को कभी भी हैक कर सकता है। ट्राई की तरफ से कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जिससे पब्लिक परेशान हो चुकी थी। आपने देखा होगा कि किसी का भी कॉल आ रहा है आपको, कोई ये ले लो वो ले लो, और दुनिया भर के जो फ्रॉड कॉल होते थे वो आते थे। अब ट्राई ने करीबन 2.7 लाख मोबाइल नंबर है जिसको डिसकनेक्ट कर दिया है और 50 एंटिटीज हैं जिसको ब्लॉक लिस्ट कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि ट्राई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय कितना ज़्यादा सीरियस है सिक्योरिटी पर्पज से। और स्टॉक है जो कि इस समय MSCI इंडेक्स में शामिल हो चुका है। और जब कोई भी स्टॉक एक इंडेक्स से निकल के दूसरे इंडेक्स में जाता है तो पहले उससे पैसा निकलता है और जब दूसरे इंडेक्स में जाता है तो वहाँ पे पैसा लगेगा। तो इतनी बड़ी गिरावट का सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पे ये दूसरे इंडेक्स में शामिल हुआ है और लगभग लगभग 285 करोड़ का यहाँ पे मिलियन एनालिसिस बताया जा रहा है कि यहाँ पे आउटफ्लो भी देखने को मिला है। कल के दिन आपने देखा होगा स्टॉक में बड़ी पिटाई देखने को मिली और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूबीएस प्रिंसिपल कैपिटल एशिया हैज सोल्ड 0.55% स्टेक, जो कि 15.67 पर शेयर के हिसाब से, और जो वैल्यू है लगभग लगभग 600 करोड़ के आसपास है। वोडाफोन आइडिया में कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी बेटर रह सकता है। अभी रिसेंटली टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिराव सिंधिया की तरफ से बताया जा रहा है कि फ्यूचर में बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया टैरिफ हाइक कर सकते हैं, जो कि अभी रिसेंटली हुआ था। आपने देखा होगा कि अभी तक जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से मल्टीपल नोटिस कंपनी को आते हुए देखे गए और जो ये अमाउंट है करोड़ों के हिसाब से है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे और बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो ये लगा रही है ज़्यादा बहुत बड़ा अमाउंट लगा रही है। यहाँ पे कुछ स्लाइड मैंने डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की तरफ से करोड़ों के हिसाब से जीएसटी लगाई गई है और ये लगभग लगभग इनके पास जितने भी जीएसटी नोटिस आए हैं सबको एक साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट में लेके पहुंचे हैं।
इसके बाद है चेन्नई की तरफ से, आप देख सकते हैं कि 1 करोड़। इसके बाद है फिर आपका भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा की तरफ से भी यहाँ पे 9,51,000 के आसपास यहाँ पे डिमांड जारी किया गया है। अब यहाँ पे कुछ बड़े नोटिस आ जाते हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल, और इसके बाद है आपका पटना मतलब कि बिहार से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 33,44,00,000 के आसपास का बहुत बड़ा अमाउंट है। ऐसे यहाँ पे 10,95,00,000 का भी अमाउंट लगाया गया आपका पटना की तरफ से। इसके साथ साथ 26,89,00,000 का ये आप लगाया गया है यूपी नोएडा गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी तक आपने देखा कि करोड़ों के हिसाब से मतलब नोटिस आया है, और ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है शेयर के प्राइस का डाउन जाने का। आज के दिन स्टॉक ने हाई बनाया 15.26 का, लो बनाया 15 रुपए का, क्लोजिंग दी 15.11 पे, करीबन 0.5% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट पर नजर डाली जाए तो 15 रुपए सबसे बड़ा सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 14 रुपए तक स्टॉक जा सकता है, और ये एक बहुत अच्छे लेवल है बाय करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा ये जो हॉट न्यूज बनी हुई है खासकर एजीआर ड्यू के ऊपर, और इस समय सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर कर लिया है पेटिशन जो कि वोडाफोन आइडिया ने दायर करी थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। सो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का जो एजीआर ड्यू का जो डिसीजन है कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, मतलब जो कि नेक्स्ट जो डेट होगी। और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की मैनेजमेंट की तरफ से जो अर्जी दायर करी गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो बात हुई है कि 50% तक जो एजीआर ड्यू है वो कम होना चाहिए। और उसके लिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो कि जो पेनल्टी है, जो इंटरेस्ट रेट करीबन 2% तक बढ़ा चुका है। तो ये सब चीजें यहाँ पे चलती हुई देखी जा रही जिसकी वजह से फ्राइडे के दिन बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली। बट यहाँ पे कुछ ब्रोकेज हैं जो जो कि यहाँ पे अच्छी खासी रिटर्न की बात भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है मे बी वोडाफोन आइडिया के प्लस में आ सकता है। और यहाँ पे जो टारगेट दिए जा रहे हैं 22 रुपए पर शेयर के, मतलब कि इस लेवल से 40% तक के आसपास का रिटर्न देखने को मिल सकता है। सिटी का कहना है यहाँ पे ये भी है कि वो यहाँ पे कंसीडर करके नहीं चल रहे कि अगर एजीआर ड्यू कम हो। बट अगर कम होता है तो वोडाफोन आइडिया के जो शेयर प्राइस है उसमें 4 से 5% तक का फर्क पड़ सकता है, मतलब कि ठीक ठाक सा यहाँ पे जो फंडामेंटली है वो स्ट्रांग हो सकता है। बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इसमें करीबन 24% तक का स्टेक रखती है। तो अगर यहाँ पे एजीआर ड्यू कम होता है और शेयर प्राइस बढ़ता है तो वोडाफोन आइडिया का जो स्टेक गवर्नमेंट इंडिया होल्ड करती है उनको भी इस चीज का बेनिफिट होगा। अपने इंडिया में खासकर जैसे कि 5G आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और पूरे इंडिया में अभी 5G लॉन्च भी नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि अब 6G की भी बात हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई कर रही है कि बहुत जल्द 6G के लिए भी कुछ एरिया के लिए परमिशन मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारी कंपनियों को जो इंफ्रा तैयार कर दी है उनके लिए बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कंपनी की अभी इस क्वार्टर की लाइसेंस फी ड्यू थी जिसको पूरा कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि 700 करोड़ का यहाँ पे पेमेंट कर दिया गया। एफआईआई ने बहुत अच्छी खरीदारी करी, आप देख सकते हैं कि करीबन 2% तक का स्टेक था मार्च के महीने में, जो कि इस समय 13% के आसपास पहुंच चुका है। डीआईएस की तरफ से कुछ बिकवाली भी देखने को मिली है। 34% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 31% तक आया हुआ है। पब्लिक की तरफ से भी काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। 13.5% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि अब बढ़ के यहाँ पे 18% हो चुका है।